हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पर देखेंगे कि आपकी जो है फाइनल आंसर की कब तक आने वाली है। दूसरी हम बात करने वाले हैं कि टीआरई 3 में जो पदों की संख्या काफ़ी मात्रा में बढ़ चुकी है और कितनी होने वाली है टोटल, और किस प्रकार से आपकी जो है पदों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। साथ ही बात करेंगे कट ऑफ के विषय में और बात करेंगे रिजल्ट के विषय में, आपका रिजल्ट कब तक आने वाला है, डोमेस्टिक लागू होगा या नहीं होगा। साथ ही हम बात करेंगे कि कट ऑफ में जो नंबर है कितने नंबर तक आपकी डाउन हो सकती है कट ऑफ। तो ये सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम वन बाय वन बात करेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि फाइनल आंसर की जो है आपकी कब तक आने का चांस है, बीपीएससी ने कब तक जो है प्लान किया है। सबसे पहले देखेंगे कि आपकी जो है फर्स्ट 1 to 5 की जो आंसर की जारी हुई थी उसमें 7 सितंबर तक आपका जो है चैलेंज करने का था। उसके बाद 6 to 8 का जब आंसर की आया तो उसमें उन्होंने 8 सितंबर दिया चैलेंज करने का समय। इसके बाद 9, 10, 11 और 12 आंसर की आने के बाद जो इसका चैलेंज करने का टाइम है वो है 14 सितंबर। 14 सितंबर तक आपका चैलेंज करने का वक्त है। तो इसके बाद आप समझ सकते हैं कि आपकी फाइनल आंसर की जो है कब तक जारी होने का चांस है। जब 14 तारीख तक जो है आपका चैलेंज करने का है, इसके बाद अगर आप चैलेंज करते हैं तो आपका उसका कोई उस पर विचार नहीं किया जाएगा और वो मान्य नहीं होगा। तो मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूँगी जिनको अगर किसी जो है क्वेश्चन पर डाउट होता है तो आप 14 सितंबर से पहले ही अपने जो है प्रश्नों पर डाउट चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप चैलेंज करेंगे तो उसका कोई भी मतलब नहीं होगा, क्योंकि उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो अगर आपको चैलेंज करना है तो 14 सितंबर से पहले जो है चैलेंज करिएगा। साथ ही हम बात करेंगे कि अगर इसके बाद चैलेंज करने के बाद अगर आयोग आपकी आंसर की फाइनल आंसर की निकालेगा तो इसके बाद जो चैलेंज किया जाएगा उसके बाद वो अपने एक्सपर्ट को जो है कुछ वक्त देगा, लगभग मान के चलिए 4 या 5 दिन, यानी कि 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा अगर उस पर एक्सपर्ट को जो है चैलेंज किए हुए प्रश्नों को पर विचार करने के लिए। तो उसके बाद जो है एक्सपर्ट उस पर विचार करेंगे, उसके बाद आपकी फाइनल आंसर की आएगी। यानी कि अगर आपकी फाइनल आंसर की आनी है तो लगभग 25 से लेकर के 28 सितंबर तक आने का पूरा चांस है। तो अगर आपने चैलेंज नहीं किया है तो और आपको चैलेंज करना है तो आप 14 सितंबर से पहले ही करिएगा, क्योंकि उसके बाद आपको कोई भी चांस नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि पदों की संख्या जो है टीआरई 3 में किस प्रकार से जो है बढ़ने वाली है। बैकलॉग पद आपने सुना होगा, बहुत सारे सोशल मीडिया पे वीडियो भी आ चुके हैं कि जो है बैकलॉग पदों के माध्यम से टीआरई 3 की जो पदों की संख्या है वो काफ़ी मात्रा में बढ़ चुकी है और लगभग माना ऐसा जा रहा है 1 लाख प्लस होने वाली है पदों की संख्या, और इस पर भी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बैकलॉग जोड़े जाएंगे जो है शिक्षकों की पदों की गणना। ठीक है, तो बैकलॉग जो पद हैं वो सारे के सारे जोड़े जाएंगे। उसके बाद शिक्षकों की जो पदों की गणना है वो आपको पता ही है 1 लाख प्लस होने वाली है। पूरा अपडेट देखेंगे। शिक्षा विभाग ने प्रथम और द्वितीय चरण की शिक्षक नियुक्ति के बाद 9वीं और 10वीं 11वीं 12वीं में शिक्षकों के रिक्त रह गए पदों को जोड़ते हुए तीसरे चरण के लिए कोटिवार पदों की गणना का निर्देश दिया है। जी हाँ, आपको पता है, इससे पहले एक और वीडियो मैंने बनाया था जिसमें जो है बीपीएससी के द्वारा एक नोटिस जारी हुआ था। उसमें सभी जिला के पदाधिकारियों के लिए शिक्षा विभाग के जो पदाधिकारी हैं उनको नोटिस जारी किया था कि जितने भी आपके यहाँ पर 1 to टीआरई 1 और 2 के जो भी बैकलॉग जो पद खाली हैं उन सभी का ब्यौरा आप 2 दिन के अंतर्गत विभाग को दें। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपके जो पदों की संख्या तो निश्चित रूप से बढ़ने वाली है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं विषय बार जो है पदों की संख्या कितने बढ़ने वाली है, कितने पहले पद थे, अब कितने हो जाएंगे जब आपकी जो है बैकलॉग पदों की संख्या जुड़ जाएगी टीआरई 3 में। तो इन सभी का एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि गणित और विज्ञान में सबसे पहले जो पद थे वो थे 781। ये जो संख्या है वो सामान्य वर्ग की है, यानी कि युवा कैटेगरी की जो है पदों की संख्या का एनालिसिस हो रहा है। और यहाँ पर जो है महिला और पुरुष के जो है पद हैं उनका एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे स्टार्टिंग में इसमें पदों की संख्या 781 थी, अब बढ़कर जो हो जाएगी 1424। ठीक है, गणित और विज्ञान विषय में। ठीक है, 9, 10 और 11, 12 की बात है ये। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप जो महिलाओं की पहले सीटें थी 648, अब हो जाएंगे 1020। वहीं सामाजिक विज्ञान में देखेंगे 520 थी, अब हो जाएंगे 810। और महिलाओं की देखेंगे यहाँ पर 428 थी, 673 हो जाएंगी। हिंदी सब्जेक्ट का देखेंगे आप 400 पहले सीटें थी पुरुष वर्ग में, अब हो जाएंगी 620 सीटें। और वहीं महिलाओं की 334 थी, 526 हो जाएंगी। अंग्रेजी विषय में आप देखेंगे, इसके बाद आप देखेंगे अंग्रेजी विषय में टोटल पदों की संख्या जो थी वो थी 504, अब बढ़कर हो जाएंगी 778। ठीक है, इसके बाद महिला वर्ग में देखेंगे 411 पद थे टोटल, अब बढ़कर हो जाएंगे 646। संस्कृत में देखेंगे 260 पद थे, 452 पद हो जाएंगे। वहीं महिला वर्ग में देखेंगे 214 पद थे, 328 पद हो जाएंगे। उर्दू सब्जेक्ट में देखेंगे कि 210 थे, 308 हो जाएंगे। महिला वर्ग में देखेंगे 131 पद थे, टोटल बढ़कर अब हो जाएंगे 259। तो इस प्रकार जो पदों की संख्या है काफ़ी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, तो उसी हिसाब से आपकी जो है
कट ऑफ भी कम होने का पूरा चांस है।